अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स हैव अ क्विक मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में हम मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, बीटीसी को डिस्कस करते हैं और ओल्ड कॉइन्स कुछ मोमेंटम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो उससे रिगार्डिंग जो भी मार्केट अपडेट्स हैं वो मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाता हूं और मैं आपको लाइक फॉर न्यू एक्यूमुलेशन और इस टाइम पे आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सारी चीजें मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना और वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्टली बीटीसी के चार्ट में, और बीटीसी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो देखो बिल्कुल परफेक्टली बीटीसी अपने लाइक लोअर्स को, अपनी रेंज के लोअर्स को टच कर चुकी है, एक अपनी हाई को टच कर चुकी है और इस टाइम पे आपके पास बीच में ये कंसोलिडेट हो रही है जिसको हम लाइक नॉइस कहते हैं। अब जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो ये नॉइस के अंदर ट्रेड कभी भी नहीं करते, वो हमेशा वेट करते हैं, या तो वो रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं, या तो वो रेंज अप से मार्केट को ट्रेड करते हैं। बीच की रेंजेस के अंदर कोई भी अच्छा ट्रेडर जो स्विंग सेटअप्स की तरफ जाता है या जिसने लाइक सेफ ट्रेडिंग करनी होती है वो कोई भी ट्रेडर इसके बीच में प्ले नहीं करता। अब एज पर डेली चार्ट अगर हम देखें तो मार्केट एक्सपेक्टेडली हमारे पास क्लोज टू रेंज के लो की तरफ है, तो यहां से हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मार्केट कमिंग डेज में ये बॉटम की तरफ अपनी रेंज डाउन 15,900 तक फेल कर सकती है। और इसकी रीजन हमारे पास ये है कि जितने भी जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है वो हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं कि हम जो वो रेंज के लो से बाय करें। तो ये सारे लिमिट ऑर्डर्स जो यहां पर लगे हुए हैं मार्केट में, और जो मार्केट की मेजर वॉल्यूम सपोर्ट है वो भी हमारी 15,800 से 16,200 के बीच में है। तो ये जो लिमिट ऑर्डर्स है ना, ये प्राइस को ऑटोमेटिकली कमिंग डेज के अंदर अपने आप को अट्रैक्ट कर लेंगी डाउनवर्ड साइड पे। और मार्केट आप लोगों को पता है कि अगर मार्केट में करंट ट्रेडेड प्राइस से ज्यादा अगर हमारे पास लिमिट ऑर्डर्स किसी एक प्राइस रेंज पे सेट हो जाए ना, तो प्राइस ऑटोमेटिकली लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम उस लिमिट ऑर्डर्स की तरफ, उस एक वॉल्यूम जो स्पॉट मार्केट ने डेवलप की हुई होती है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर आप बीटीसी को की न्यू एक्यूमुलेशन का प्लान बना रहे हो अपनी मेजर ट्रेड का, तो वो आपकी ऑल द वे डाउन ये हमारी रेंज का बॉटम बनता है जो कि हमारा 15,800 टू 16,200 का प्राइस रेंज बनती है। अब यहां पर जो हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है वो ये है हमारे पास कि देखो मार्केट का ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है। मार्केट हमारे पास क्या करती है, डंप करती है, रिलीफ प्रोड्यूस करती है, कंसोलिडेट करती है, एक ट्रैप बिल्ड करती है और उसके बाद एक लोअर फॉर्म करती है। तो यहां से मार्केट जब हमारे पास ये इसकी टेस्टिंग करने आएगी तो यहां पर मार्केट में फियर बहुत ज्यादा होगा और मार्केट जो वेट कर रही होगी वो फिर एक न्यू लो का वेट कर रही होगी। और एज पर मार्केट ट्रेंड हमें मार्केट इस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज दिखा रही है कि मार्केट एक न्यू लो अप फॉर्म कर सकती है। तो यहां पर जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि अगर आप 15,900 से 16,200 के बीच में जो ऑर्डर्स अपने एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसमें आपने प्रॉपर रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है। इसके साथ साथ आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी है ताकि आपके जो भी ऑर्डर जो यहां से एग्जीक्यूट हो उससे आपको कोई भी लॉस ना हो। और अगर मार्केट न्यू लो फॉर्म करने नीचे की तरफ आती है तो उसके रिजल्ट में आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से वेल बैलेंस्ड हो कि आप अपनी डीसीए कर सको और आप अपनी न्यू एक्यूमुलेशन कर सके। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ऑल्ट कॉइन्स में अगर हम एथेरियम को थोड़ा सा देख लें तो एथेरियम इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास मूवमेंट ले रहा है। एथेरियम में मैं इस टाइम पे खुद भी मैंने स्पॉट एक्यूमुलेशन की है, लेकिन स्टिल आई एम वेटिंग फॉर 1100 की रेंज, 1130 टू 1080 1070 ये वाली रेंजेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारी ये न्यू वीक के स्टार्टिंग में और मंथली क्लोजिंग में ये रेंजेस हमारी हिट हो जाएंगी। ऑल्ट कॉइन्स में जो कॉइन्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसमें बीएनबी है, लेकिन बीएनबी $200 बिलो का टारगेट है मेरा, तो इसलिए अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपके पास स्पेस अवेलेबल है लाइक 1 वीक 2 वीक, उसके बाद आप बीएनबी को एक्यूमुलेट कीजिएगा। करंट टाइम में हमारे पास डॉट बहुत अच्छी है, एक्यूमुलेशन हो सकती है। डॉट अपना मोमेंटम बिल्ड कर रहा है 4.4 टू 4.5 वाली रेंज इसने बहुत अच्छी अपनी मैनेज कर ली है, तो यहां से ये रिलीफ लाजमी प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से हमारे पास कार्डानो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इस टाइम पे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन सिर्फ स्पॉट एक्यूमुलेशन के लिए, जो मैंने खुद भी आज के दिन में स्पॉट एक्यूमुलेशन इसमें की है। अब यहां पर जो आपने चीज का ख्याल रखना है वो ये रखना है मेरे भाइयों कि ट्रेडिंग को ना सिंपल रख के चलो। अभी मार्केट कोई हमें मेजर डिसीजंस नहीं दे रही, मार्केट अपनी नॉइस के अंदर चल रही है। तो मार्केट जब नॉइस के अंदर चल रही होती है तो आप कोई भी अपना मेजर डिसीजन नहीं लेते। अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हो या हाई लेवरेजेस की तरफ जाते हो तो फिर आपकी लाइक थोड़ी बहुत बीच में स्कैल्पिंग की ट्रेड्स बन सकती हैं, लेकिन वो भी नॉट रिकमेंडेड है क्योंकि उसमें भी आपके लॉस की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस।
तो जो भी आपने ट्रेडिंग इस टाइम पे करनी है एटलीस्ट फॉर दिस वीकली क्लोजिंग, उस वीकली क्लोजिंग तक आपने करना सिर्फ यही है कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखनी है। इसके बाद आपने अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है और अपना आपने रिजर्व रखना है कि अगर इन केस कोई भी मार्केट मूवमेंट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाती है तो फिर आप क्या करोगे। अगर ये 3 चीजें इस टाइम पे आप मार्केट में करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपके चांसेस हैं कि आप मार्केट को सर्वाइव करोगे। लेकिन अगर आप जो है वो मार्केट में ब्लाइंडली प्ले कर रहे हो विदाउट एनी रीजंस, विदाउट लॉजिक, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस और विदाउट बैकअप, तो फिर ये बहुत मुश्किल आपके पास हो जाएगा कि आप ये कमिंग जो जनवरी और हमारे पास जो ईयरली क्लोजिंग है इसको आप सर्वाइव कर सकें। तो अगर आप इसको सर्वाइव कर जाते हैं तो ट्रस्ट मी, जो आने वाले डेज हैं, जो ग्रीन वाले डेज हैं, उसके लिए सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करो और वहां पे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।